लेकिन बाद में हमको लगा कि सरकारी तौर पर भी कर देना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की, और उसमें जो पुराना लोग थे तो उसमें भी लोक सेवा आयोग वाले में कुछ लोग भाग लिए थे, तो उसमें से भी पुराना जो था उन लोगों का 3,000 वाला, तो उसमें 3 लाख वाला, तो 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग आने की जरूरत नहीं है, हम एक मामूली सी परीक्षा कराएंगे। फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा करा करके हम लोगों ने इसके लिए काम किया, मामूली सी परीक्षा लेकर। तो सरकारी शिक्षक सब लोगों को कहा कि सब लोग उसमें शामिल होइए, और उसके लिए 5 राउंड हम किए थे। तो 3 राउंड हो चुका है, और 3 राउंड हो चुका, तो अब इसके बाद 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। और आप जानते हैं पहले 28,976 तो सरकारी में चली गई थी, तो इतना जो हो गया था पुराना जो 3 लाख से ऊपर था, तो उसी में अब बच गया है मात्र 77,000 केस बच गया। तो अभी तो 2 मौका और है, उसी में हम सब लोगों के इसके लिए बहाई के लिए करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से, और अब कुल जो कुछ भी है जितना इतना ज्यादा हमने आपको बता दिया कि 5,20,000 हो गया। अब इस तरह से एक एक तरह से सबका काम बहुत अच्छा बना करके, ताकि लोगों को ठीक ढंग से काम करे। तो हम लोगों ने तो सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, जो हम लोगों ने, आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमने स्कूल सबको चलवाए। और उसी समय सब कह रहा था कि जो शिक्षकों की बहाली उसके लिए कही, हम कहा कि नहीं, आप लोगों को हम कर रहे हैं, आप ही लोग कर लिए। तो लोग तो कर लिए थे। 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो उसमें हो गया है ये 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार। तो आप समझिए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, कुछ और बढ़ रहा। और उसी तरह से 10 लाख रोजगार की हम बात किए थे। अब जानते हैं कि अब रोजगार की बात 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तब पहले 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, अब तो हो गया 10 लाख नौकरी, अब वो भी बढ़ने जा रहा है, और 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तब दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार हो चुका। इसके आगे भी बढ़ रहा। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए तय किया है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा अगली बार। अब जान लीजिए कि इसमें जो नौकरी का भी है उसका भी खूब अच्छा होगा। तो ये सब काम हो रहा। अब फिर उसके अलावे यहां सब काम किया था। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में कुछ था स्वास्थ्य सेवा बहुत, तो इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कितना होता था पहले, आप जानते हैं ना कि 1 महीना में मात्र 39 मरीज ही होते थे। और आप जानते हैं एक दिन में 1 आता था इलाज करने के लिए, या कोई में 2 आता था। ये इतना बुरा हाल था। तो हमको लगा कि इतना खराब है, इसलिए इसके लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए। तो हमने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। और आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब पहले कितना था, मात्र 39। अब क्या हो गया, हम लोगों ने जो काम किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर महीने औसतन 11,600 मरीज हो, सब लोगों को इलाज करने के लिए लोगों को। तो पहले मात्र, और उसके बाद पहले क्या था, मेडिकल कॉलेज कितना कम था जी। ये 15 साल इन लोगों को मौका मिला, इन लोग को, तो ये लोग तो कुछ नहीं, पहले ही से था 6 मेडिकल कॉलेज, ये लोग कुछ नया नहीं किया। हमको लगा कि भाई और बनना चाहिए, जैसे ही आए तो हमने उसको शुरू कर दिए हैं। 12 मेडिकल कॉलेज हो चुका है, और उसके बाद हमने सब जिला का कुल मिला करके
और बाकी जो 27 है उसके लिए भी काम शुरू कर दिया है और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सब जगह पर होगा। कुछ सरकारी पहले से दूसरे जगह से रहता है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया कि सब लोग सरकारी तौर पर बना दिया जाएगा, तो इस सब लोगों को सुविधा होगी। ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली सरकार ने कुछ किया था जी? कुछ नहीं किया था। और पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे उसमें। अब उसके बाद तो हमने इसके लिए भी बहुत कुछ काम किया।